हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने 105 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेव ऑफ थियरी ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन, जो वेव थियरी है वो लाइट की यानी कि जो प्रकाश की है उसका सिद्धांत है कौन सा? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड हाइजेंस प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सी थियरी इसमें से लाइट के बेस पे है, यानी कि लाइट के लिए? नेक्स्ट जो आंसर होगा इसका हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107 क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जो यूनिट है वो क्या है? फ्रेंड देखिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता दूँ जो कि आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपके डायमेंशन हो गए, आप डायमेंशंस याद कर लीजिएगा। एंड यूनिट कितनी होती है ये आपको पता होने चाहिए। एंड कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स आपको टाइम भी नहीं मिलेगा सॉल्व करने का एग्जाम में, तो आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं यूनिट की मैग्नेटिक का परमेबिलिटी की। ऑप्शन ए है हेनरी एंड मीटर, बी ऑप्शन हेनरी एंड सी इज़ द वेबर एंड डी क्या है? वेबर पर मीटर। तो जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी की होती है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय परमेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है? परमेबिलिटी मीन्स पारगम्यता। इसका जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग ये फील्ड है, एच का मतलब। ओके, इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी पर मीटर या फिर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट होता है ये। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 107 इसका जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? द डोमेन थियरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, जो डोमेन थियरी है मैग्नेटिज्म की वो अप्लाई करती है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड कोबाल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज डी, कोबाल्ट। डोमेन थियरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू कोबाल्ट। Question number 109. The paramagnetic theory of magnetism applies to, the paramagnetic theory of magnetism applies to nickel, mercury, iron and platinum. तो जो पैरामैग्नेटिक थियरी है मैग्नेटिज्म की वो अप्लाई प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग ए कंडक्टर potential variation occurs along it. This phenomena is known as due to temperature variation along a conductor, potential variation occurs along it, and this phenomena is known as Thomson effect, Joule effect, Seebeck effect and Peltier effect. The correct answer is Thomson effect. क्वेश्चन नंबर 111. व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? ऑप्शन इज द कोलियोलाई इफेक्ट एंड ग्राम्स लॉ एंड पास्कल लॉ, एवोगाड्रो लॉ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा एवोगाड्रो लॉ। क्वेश्चन नंबर 112 यानी कि 112. द इम्पल्स ऑफ ए टार्को अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, द इम्पल्स ऑफ ए टार्को अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू। ऑप्शन इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट एक्सिस एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस, the force applied on it, the work done. Answer is B, angular momentum about that axis. Question number 113. Impulse is the product of space and space, mass, velocity
mass acceleration, force time, and torque time. Impulse is the product of force and time. Question number 114. The perfectly elastic bodies have coefficient of restitution. The perfectly elastic bodies have coefficient of restitution. Option A is the 0, B is the 1 and C is the -1. D is infinite यानी कि infinity. Answer is the B 1. Question number 115. How soap water remove the dust and stain from the cloth? सोप वाटर रिमूव किया डस्ट एंड स्ट्रेन फ्रॉम द क्लॉथ. क्लॉथ से डस्ट और स्ट्रेन रिमूव होता है सोप से. कैसे? इट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर की सरफेस टेंशन इंक्रीज होने पर. डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज होने पर इट प्रोड्यूस हीट ऑन द क्लॉथ. जो क्लॉथ होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है. नो चेंज इन सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन में कोई चेंज नहीं होता तभी रिमूव होता है क्या? डस्ट एंड स्ट्रेन फ्रॉम द क्लॉथ. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर इज बी. डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है देन हमारा डस्ट और स्ट्रेन रिमूव हो जाता है क्लॉथ से बाय द सोप. Question number 116. Which of the following physical quantity does not have the unit of Newton per meter square? इसमें से कौन सा है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका फिजिकल क्वांटिटी इसमें से नहीं है. सभी चारों ऑप्शन में सभी हैं बट एक इसमें से नहीं है तो उसको आपको बताना है. ऑप्शन इज द प्रेशर एंड बी इज द स्ट्रेस एंड सी इज विस्कोसिटी एंड डी इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इसमें से जो आंसर होगा आंसर इज द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी जो है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 117. द स्टीफन लॉ रिड्यूस द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वेन. स्टीफन लॉ रिड्यूस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेन. The temperature difference between body and surrounding is large. The temperature difference is small and conduction is negligible compared to radiation and at all temperature differences. The correct answer is B. The temperature difference is small. क्वेश्चन नंबर 118. 118 क्वेश्चन क्या है? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 0 इट्स स्पीड इज. ऑप्शन ए इज द 0. ऑप्शन ए इज द 0, बी ऑप्शन इज द मैक्सिमम एंड सी इज द इंफिनिटी एंड डी इज द मिनिमम. करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम. Question number 119. Velocity of sound in a solid is proportional to. जो वेलोसिटी होती है साउंड की सॉलिड में उसके प्रोपोर्शनल होती है क्या? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम. एंड जो 1 मिनट क्वेश्चन ध्यान से समझिए. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए सॉलिड यानी कि सॉलिड में जो साउंड होती है उसकी वेलोसिटी होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम. स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ ए मीडियम. आंसर इज डी. स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. जो सॉलिड में सॉलिड की जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो होती है प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ ए मीडियम. क्वेश्चन नंबर 120. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज प्रेशर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस. जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं साउंड में गैस की वेलोसिटी होती है. इंक्रीज decrease and remain the same becomes 0. तो आंसर इज सी. remains the same.
ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में एक क्लास और इसका कराऊंगी फिजिक्स का, देन आपका टोटल फिजिक्स कवर हो जाएगा। टोटल फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं आपके, उसमें से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एंड आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। मैंने सारे पूरे फिजिक्स की MCQs करा दिए हैं। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।